अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप अपने घर में लगवाना चाह रहे हैं तो आपकी टोटल कितनी कॉस्ट आएगी। आपके घर में जो अप्लाइंसेस हैं, चाहे वो आपका एसी है, फ्रिज है, वाटर पंप है या दूसरी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम चला सकता है। इसके अलावा आपका जो माहाना बिजली का बिल है, जो आपके यूनिट्स सर्फ हो रहे हैं महीने के, वो भी बताएंगे कि 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है कितने यूनिट्स तक आपकी बिजली के बिलों की बचत करेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। 200 से 300 यूनिट्स अगर आप कंज्यूम कर जाते हैं तो 12 से 15 हज़ार रुपया आपका बिजली का बिल ईजिली आ जाता है। 300 प्लस अगर चले जाते हैं तो 17-18 हज़ार तक आपका बिल आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी इसमें ऐड की है हमने कि कितने यूनिट्स आपके जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ये प्रोड्यूस करेगा और आपका बिल कितना कम होगा महीने का। इसके अलावा मैंने सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कौन सा एसी चलाएगा, आपके कितने पंखे चलेंगे, वाटर पंप चलेगा या नहीं चलेगा, इस्त्री चलेगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। और एट द एंड टोटल कॉस्ट भी बताएंगे, बैकअप आपने किस तरह लेना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सोलर पैनल्स के रेट्स तो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप फिर भी सोलर पैनल्स के ताज़ा तरीन रेट्स जानना चाह रहे हैं, क्योंकि रेट्स में बड़ी अच्छी खासी कमी देखने में आ रही है, तो ये जो वेबसाइट है jbms.pk, इसको आप विजिट कर सकते हैं। आपने करना सिंपल ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इधर से आप तमाम सोलर पैनल्स के रेट्स और इन्वर्टर्स के रेट्स भी चेक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो आपके माइंड में चीज़ आएगी कि भाई इस पर चलेगा क्या क्या। तो पहले ये बता देते हैं कि इस पर क्या क्या चलेगा। सबसे पहले नंबर पर एसी, बिल्कुल आप इस पर दिन टाइम एसी चला सकते हैं। 1 टन का एसी जो है इसमें आप चला सकते हैं। उसके साथ क्या क्या चला सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो आप 1.5 टन का भी इसमें चला सकते हैं, लेकिन 1 टन का एसी और इसके साथ दूसरी चीज़ें भी आप चला सकते हैं। 4 पंखे आप एट अ टाइम चला सकते हैं। इसी तरह आप वाटर पंप भी चला सकते हैं, इन्वर्टर फ्रिज जो है वो भी चला सकते हैं, एलसीडी भी चला सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें जो हैं आप एट अ टाइम चला सकते हैं। 4 से 5 लाइट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इतना जो लोड है ये एट अ टाइम बर्दाश्त कर लेगा आपका 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, इसमें इस्त्री हो गई या इस तरह की अगर हैवी लोड और भी हैं आपके, तो फिर क्या होगा, फिर आपको जो है लोड मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि आप एसी को बंद कर दें और इस्त्री वगैरह को चला लें, या बड़े लोड बंद कर दें और साथ में इस्त्री वगैरह को चला लें। तो फिर इसी तरह का और भी अगर कोई बड़ा लोड है आपके घर में तो वो आप मैनेज करके चला सकते हैं। आपने सिंपल ये देखना है कि आपका जो ओवरऑल लोड है वो 2500-2400 वाट से बाव ना जाए। उससे नीचे नीचे अगर आपका ओवरऑल लोड रहता है तो आप इजीली जो है 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर चीज़ें चला सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि आप दोस्तों को पता चल गया कि भाई ये वो चीज़ें हैं जो आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर चला सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि भाई अगर ये तमाम चीज़ें आप चलाते हैं, चाहे दिन के टाइम तक ही चलाते हैं, तो आपका जो बिजली का बिल है ये 250 से 300 यूनिट्स इजीली आपको आएगा ही आएगा। अगर 1 टन का इन्वर्टर आप लेते हैं अच्छी कंपनीज़ का, जैसे ग्रीस हो गया, जनरल हो गया, या इस तरह की जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनका, तो भाई वो अगर आप उसको 8 से 10 घंटे चलाते हैं तो उस पर 170 से 180 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम कर जाता है। इसी तरह अगर आप बाकी अप्लाइंसेस भी देखें तो वो भी तकरीबन इतने के यूनिट जो हैं वो इस्तेमाल कर लेंगी। 250 से 300 यूनिट्स आपके जो है इजीली इस्तेमाल हो जाएंगे। तो 250 से 300 यूनिट्स जो हैं ये आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको बना के दे देगा। और अगर आप इसका बिल देखें तो इसका बिल जो है वो बनता है तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में। अगर आपका 200 से ऊपर 1 मीटर पर चल जाता है यूनिट्स तो आपको 6 महीने तक 3 से 4 हज़ार रुपये इजाफी टैक्सेस के मद में आपको बिल आता रहता है। और 300 प्लस चला जाता है तो 15 हज़ार प्लस आपका जो बिल है वो आ जाता है। तो आपको पता चल गया कि भाई कौन कौन सी चीज़ें चल सकती हैं, कितना आप की ये बचत करेगा। अब आते हैं इस पर आपकी कॉस्ट क्या आएगी। मेन चीज़ जो है आपकी कॉस्ट क्या आएगी, आपका बजट क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो आपको दोस्तों 6 सोलर पैनल चाहिए होंगे। 550 वाट के 6 सोलर पैनल्स की अब अगर ताज़ा तरीन रेट्स के हिसाब से आप निकालें औसत तो ये तकरीबन 1,60,000 के राउंड अबाउट बन रहे हैं। 550 वाट के जो अच्छी क्वालिटीज़ के सोलर पैनल है, जिंको में हो गया, लॉन्जी में हो गया, या किसी भी अच्छे ब्रांड में आप लगा लें।
तो तकरीबन 1,60,000 के आपके 550 वाट के पैनल्स बनेंगे। इसमें अगर आप 580 वाट में जाते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि 30 वाट हर पैनल के पीछे आपको इजाफी जो है वो उसका ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 580 में लॉन्जी हाइमो 7 आया हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, रेट भी उसका थोड़ा सा ज़्यादा, अगर वो ऐड करेंगे तो 8-10 हज़ार रुपये आपका मज़ीद इसमें ऐड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो तार लगेगी और स्टैंड्स लगेंगे, इसके अलावा आपका इन्वर्टर लगेगा। इन्वर्टर तकरीबन 90,000 रुपये के राउंड पर अगर आप फ्रोनस का इन्वर्टर लगाते हैं PV 3200 तो 90,000 रुपये आप उसका ऐड कर लें। इसके अलावा लगवाई तकरीबन 20 से 25,000 रुपये आप वो ऐड कर लें। और अगर आप स्टैंड बनवाना चाह रहे हैं, स्टैंड में भी डिफरेंट गेजेस होती हैं, डिफरेंट तरह के स्टैंड होते हैं, 10 से 30,000 रुपये तक आपका इस पर खर्चा आ सकता है। इससे भी महंगे बनवा सकते हैं, लेकिन हमने 10 से 15,000 रुपये इसमें ऐड कर लिया है। बाकी स्टैंड्स वेरी कर सकते हैं आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो अगर ये तमाम की तमाम आप कॉस्ट लें तो ये तकरीबन आपकी 3,30,000 रुपये के राउंड अबाउट बनती है। अब दोस्तों ये दिन टाइम आप इस पर चीज़ें चला सकते हैं, लेकिन अगर आप बैकअप भी चाहते हैं कि आपकी लोड शेडिंग होती है या रात के वक्त आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो भाई आपको फिर बैटरीज, ट्यूबलर बैटरीज आप 2 अगर इंस्टॉल करते हैं TR 1800 की, तो तकरीबन 1,10,000 से लेकर 1,20,000 रुपये के राउंड अबाउट आपका मज़ीद इसमें ख़र्चा ऐड हो सकता है। उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जब आप बैकअप बैटरीज लेंगे तो AC का बैकअप इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि रात को आप AC चलाएं तो फिर आपको जो है बैटरीज़ के बैकअप पर नहीं रहना पड़ेगा, फिर आपको जो है नेट मीटरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। नेट मीटरिंग की तरफ जाएंगे तो अगर आपका 3 किलोवाट रिक्वायरमेंट है तो आपको 6 किलोवाट का सिस्टम लगवाना होगा, ताकि आप रात को अगर बिजली यूज़ करते हैं तो आपकी नेट मीटरिंग के ज़रिए आप वो उतनी बिजली वापडा को दे भी रहे हों। तो इसलिए आपको जो है 6 किलोवाट का लगवाना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। अभी बैकअप की बात कर रहे हैं कि 2 बैटरीज आपको लगवाना पड़ेंगी, तो उसका अगर रेट ऐड कर ले तो ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए के राउंड अबाउट आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम बनता है। इसमें आपका इन्वर्टर भी है, इसमें आपकी लगवाई भी है, इसमें आपके सोलर पैनल्स भी हैं, इसमें आपकी बैटरीज बैकअप भी है। तो इस तरह आपका तकरीबन 4.5 लाख रुपया बनता है। और अगर आप देखें कि माहाना अगर आपका 15,000 रुपये बिल बिजली का बच रहा है तो ये तकरीबन 2 साल के अरसे में आपको जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये वापस कर देता है, और इजीली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जितनी हुई होती है वो वापस हो जाती है। और मेन चीज़ जो होती है, आपको जो हर महीने बिजली का सर दर्द होता है कि बिल आ रहा है, इसके अलावा लोड शेडिंग अभी तो नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है कि गर्मियों में होना शुरू हो जाए, तो इन सारी टेंशन से आपकी काफ़ी ज़्यादा जान छूट जाती है। अब दोस्तों मैंने इसमें आपको तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देने की कोशिश की है कि भाई इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं, कितनी ओवरऑल कॉस्ट है, कितने सालों में आपका ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बैक मिल जाएगी। बाकी इसमें जो चीज़ें होती हैं कि आपने किस कंपनी का इन्वर्टर लेना है, किस आपने ब्रांड के सोलर पैनल्स लेने हैं, उससे जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो थोड़ी बहुत अफेक्ट हो सकती है। जैसा कि अगर आप इन्वेक्स में आप चले जाते हैं आपका इन्वर्टर लेने, तो फिर हो सकता है आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, उसमें जो है रेट्स थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्वर्टर्स के रेट्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो तब भी आप jbms.pk को विज़िट कर सकते हैं। इस पर आपको तमाम कंपनीज, तमाम ब्रांड्स के जो मेन आपके इन्वर्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो के मतलब अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।